आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कुछ साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार, उनके बारे में देखते हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन क्या है, दूरी। दूरी कौन सी राशि है? दूरी कौन सी राशि होती है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है? कौन सी राशि? अदिश राशि। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का विस्थापन हो सकता है। किसी वस्तु का विस्थापन क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है? वस्तु का विस्थापन शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, ये सभी। तो किसी वस्तु का विस्थापन क्या हो सकता है? सभी हो सकता है। और विस्थापन क्या कहलाता है? विस्थापन होता है क्या है? विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु की अपनी स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। मान लो कोई वस्तु यहाँ पर है, इस पर फोर्स लगाया गया और वस्तु यहाँ पहुंच गई, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। ये ए था, ये बी था। ए से कहाँ पहुंच गई वस्तु? बी में पहुंच गई। तो क्या हुआ? इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। ये हमारा क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? शून्य पहुंचता है। शून्य कैसे हो सकता है? मान लो कोई वस्तु यहाँ पर थी, पहले वो यहाँ गई, फिर दोबारा अपनी पोजिशन में वापस आ गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो क्या हो गया? जीरो हो गया। ऐसे घनात्मक कैसे हो सकता है विस्थापन? ये चीज में जो अभी बताई थी मैंने आपको, यहाँ से यहाँ पहुंच गई, ये क्या हुआ? घनात्मक गया। ऋणात्मक क्या हो सकता है? कोई वस्तु अपनी स्थिति से यहाँ गई पहले, फिर यहाँ वापस चले गई, अपनी स्थिति से और दोबारा पीछे चले गई, तो क्या हुआ? यहाँ ऋणात्मक आ जाएगा। तो क्या हो सकता है? किसी वस्तु का विस्थापन क्या हो सकता है? तीनों हो सकते हैं, धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और शून्य भी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? बताइए कौन सा सही है इसमें विकल्प। पहला है विस्थापन। विस्थापन क्या होगा? दूरी से बड़ा होगा जब विस्थापन दूरी से छोटा होता है। देखते हैं, समझते हैं। आइए, जैसे मान लो यहाँ पर ए है, बी है, और ये ऐसे कोई ऐसी दूरी है। ठीक है, कोई गाड़ी या कोई चीज या कोई वस्तु ए से बी तक पहुंचती है। जैसे मान लो यहाँ पर एक गाड़ी है, ए से कहाँ पहुंची? बी तक पहुंची। तो उसकी स्थिति में परिवर्तन तो हुआ है, कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। और एक दूसरी गाड़ी है जो यहाँ से इतना लंबा समय दूरी तय करके आई है, वो क्या होगी? दूरी होगी। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? ये हमारी दूरी हो गई और ये हमारा क्या है? विस्थापन हो गया। अब यहाँ देखो, विस्थापन क्या आपको दूरी से बड़ा लग रहा है? नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। विस्थापन क्या दूरी से छोटा है? सही है। विस्थापन क्या दूरी से बड़ा है? नहीं है। विस्थापन क्या दूरी से छोटा या उसके बराबर है? हो सकता है। तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि विस्थापन अगर दूरी के बराबर भी हो सकता है और दूरी से छोटा भी हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से सही क्या है? औसत वेग। औसत वेग क्या होता है हमारा? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस वस्तु का वेग के लिए सही विकल्प होगा? वेग, वेग क्या होता है हमारा? वेग क्या होता है हमारा? विस्थापन में परिवर्तन की दर हमारा क्या कहलाता है? वेग कहलाती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन में परिवर्तन की दर हमारा क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। विस्थापन बट्टे समय। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वृत्ताकार पथ पर घूमने वाली वस्तु की चाल क्या होगी? किसी वृत्ताकार वस्तु पर घूमने वाली पथ पर घूमने वाली वस्तु की चाल, वृत्ताकार पथ ये है। पहले हम क्या कहेंगे? पथ की लंबाई निकालेंगे। पथ की लंबाई क्या होती है? वृत्ताकार पथ है, इसकी परिधि क्या होती है? 2πr होती है। तो वृत्त की लंबाई हमारी 2πr हो जाएगी। और इसका हमें क्या निकालना? चाल निकालना है। तो क्या हो गया? टाइम। चाल का भी हमने फॉर्मूला क्या देखा था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी इसकी? 2πr अपॉन टाइम। कौन सा ऑप्शन इसमें ऐसा है तो 2πr अपॉन टाइम को दर्शाता है? वो ऑप्शन ई है, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु 2 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है। एक वस्तु 2 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है, फिर अगले 3 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है। तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? हमें दूरी निकालना है, हमें दूरी से मतलब है। तो 15 मीटर दूरी यहाँ है और 20 मीटर दूरी यहाँ है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 35 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प क्या है? यानी कि ये तीनों चीज क्या है? हमारी गति के 3 समीकरण होते हैं। गति के 3 समीकरण कौन कौन से होते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा होता है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as।
तो ऐसा कहीं है ऑप्शन में, देखिए इसमें ए नहीं है। v इज इक्वल टू यू टी यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, इसमें भी नहीं है। ये तो वैसे ही नहीं है, ये माइनस में, ये वैसे ही नहीं है। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन में गलती की होगी। तो जो गति के 3 समीकरण हैं वो ये है, इनको याद कर लेना। क्वेश्चन में हर बार पूछे जाते हैं, कभी पूछ लेता है कि गति का पहला समीकरण क्या है, गति का दूसरा समीकरण क्या है, गति का तीसरा समीकरण क्या है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बाइक की चाल 20 सेकंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बाइक का त्वरण क्या। तो हमारा त्वरण क्या होता है, पहले हम समझेंगे त्वरण क्या होता है। ठीक है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर हमारी कहलाती है त्वरण कहलाती है। तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ, इसका फॉर्मूला होता है v अपॉन टी। तो v कैसा है, v यानी कि वेग में कितना परिवर्तन हुआ, पहले पहले बाइक की चाल कितनी 40 थी, अब कितनी होगी 60, यानी कि 60 से 40, यानी कि 20 का परिवर्तन हुआ, टाइम कितना 20 सेकेंड, 20 का परिवर्तन हुआ 20 सेकेंड में, यानी कि एक क्या आया, एक 20 सेकेंड। तो ये सेकेंड में दे रखा है हमें, और एक इसमें देखा किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, यानी कि जो 20 है, तो 20 आया चेंज वेलोसिटी में, इसको हम पहले किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे, यानी कि 5/18 डिवाइडेड बाई 20, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे क्या आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 20 का आएगा आंसर। ये क्या था हमारा, किलोमीटर प्रति घंटा था, किलोमीटर प्रति घंटे को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया। किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या चेंज हो जाता है, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बल तथा समय अंतराल का गुणनफल क्या कहलाता है। बल तथा समय अंतराल का गुणनफल हमारा क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। ठीक है, आगे देखो, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, तो दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, ये किसकी वजह से होता है। अपकेंद्र बल, गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्र बल या घर्षण बल। ये होता है आपका अपकेंद्र बल की वजह से। अपकेंद्र बल क्या होता है बताओ, अपकेंद्र बल क्या होता है, मतलब किसी वृत्ताकार पथ पर जब हम घूमते हैं तो हमें क्या लगता है, एक बाहर की ओर फोर्स जो लगता है वो हमारा क्या कहलाता है, अपकेंद्र बल कहलाता है। ठीक है, और एक अभिकेंद्र बल जो होता है, अभिकेंद्र बल क्या होता है, जब हम किसी वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं तो जो हमें अंदर की ओर फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है, हमें अभिकेंद्र बल कहलाता है। जैसे अभिकेंद्र बल का एक उदाहरण भी हो सकता है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना, इस टाइप से। किसकी वजह से, एक गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो सूर्य के चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं, यानी कि जो ग्रह हैं उनका फोर्स कहाँ की ओर लगता है, सूर्य की ओर लगता है। ठीक है, समझ गए, आगे देखते हैं फिर। न्यूटन के गति का प्रथम नियम संकल्पना देता है, किसकी संकल्पना देता है, ये न्यूटन का गति का प्रथम नियम देता है जड़त्व की संकल्पना, और दूसरा नियम देता है संवेग। ठीक है, पहला नियम क्या होता है, गति गति का पहला नियम है जड़त्व का नियम, यानी कि कोई भी चीज अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और कोई चीज मोशन में है तो मोशन पे रहेगी, जब तक कि उसको कोई बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। ठीक है, और दूसरा संवेग का नियम क्या कहलाता है, दूसरा जो हमारा न्यूटन का संवेग का नियम कहता है, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। संवेग में जो परिवर्तन की दर होता है पी, वो क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। ये हमारा दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तीनों नियम आ गए आपके, आगे देखते हैं। 13वां क्वेश्चन, जब कोई बस अचानक मुड़ती है तो बस में खड़े यात्री बाहर की ओर गिरते हैं, ये किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व क्या, इनर्शिया। ठीक है, आगे देखो चौथा है, अभी देखो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बताया था, किसका नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम है।
ऑप्शन सी, रॉकेट पर गति जो होती है वो किसके सिद्धांत पर लागू होती है? किसके सिद्धांत पर लागू होती है वो बताइए। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर लागू होता है। ठीक है, आगे देखो, किसी वस्तु का संवेग क्या होता है? संवेग का फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू mv, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर देने पर उसका संवेग हो जाता है, कैसे? किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर देने पर उसका संवेग क्या हो जाता है? तो वो संवेग का फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू mv। अगर हम इसकी वेलोसिटी, वेग को आधा कर दें तो उसका संवेग भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, हमारा 18वां क्वेश्चन है, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी कि बल आघूर्ण, यानी कि इंग्लिश में बताए तो टॉर्क। टॉर्क का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है। ऑप्शन बी, एक क्वेश्चन एसआई मात्रक से हमेशा पूछा जाता है, खास करके फिजिक्स में। किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपका? ऑप्शन बी, mr² होता है। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? मास पर और उसकी रेडियस पर। ठीक है, आगे देखो, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? वायु गतिकी से आप क्या समझते हैं? तो वायु गतिकी क्या होता है? यह एक विज्ञान है जो शरीर के दर्द के अध्ययन से संबंधित है। नहीं, यह वायु और गैस के प्रभाव में गति का विज्ञान है। सही है। ठीक है, यह जनन अंगों का विज्ञान है। नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। वायु गतिकी होता है, यह वायु और गैस के प्रभाव में गति का विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या जब एक चलती ट्रेन अचानक रुक जाती है तो एक आदमी कहाँ की ओर गिरता है? चलती ट्रेन अगर अचानक रुक जाए तो आदमी कहाँ की ओर गिरेगा? आगे की ओर गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है। पर अचानक रुक जाती है, अचानक जब स्टार्ट होती है तो आदमी कहाँ की ओर गिरता है? पीछे की ओर गिरता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगे की ओर गिरेगा। ठीक है, ठीक है, फिर ओके, हमारी क्लास यहीं एंड होती है। तो आप हमें बताइएगा कि ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए हैं ये आपको कैसे लगे। और क्वेश्चन हमेशा जो आर्मी और एग्ज़ाम होने वाला है अभी आर्मी का, जीडी या टेक्निकल में, इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। तो ये क्लास के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।